कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में इस वक्त अकेली होती है। वो काफ़ी इंजर्ड थी और उसकी हाथों से बहुत ब्लीडिंग भी हो रही थी। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो पीछे से आकर उसके सर पर नकाब डाल देता है। वहाँ मौजूद दूसरा व्यक्ति उसके सर पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। जब उस लड़की को होश आती है तो वो एक खंबे से बंधी होती है। जहाँ पर वह थी वहाँ ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ लोग मौजूद होते हैं। जब उसके चेहरे से नकाब को हटाया जाता है तो वह अपने सामने अपने पिता को देखती है, यानी उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पिता ही थे, जो उन लोगों के जरिए उसे यहाँ पर लाया गया। ये लड़की बार बार अपने फादर को कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे मारने वाले तुम ही हो। ये बात तुम्हें भी पता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी जो उसके फादर को ऑर्डर देती है कि उसे जलाकर मार डालें। यह औरत एक शैतानी किताब में लिखी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू करती है। उसके फादर उस पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। यहाँ पर वह अपने फादर से बार बार कहती है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उसके फादर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब वह उस पर आग की तिल्ली फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और शैतानी आवाज़ में कहती है कि उसने अपनी माँ को तो मार डाली और अब वो अपने फादर को भी मार देगी। इसके बाद उसके फादर उसे आग की लपटों में डालकर एक शॉट गन से शूट कर देता है। अब अगली सीन में देखते हैं कि डेविड नाम का एक लड़का अपने 4 बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था। इन दोस्तों के अलावा डेविड की सिस्टर मिया भी वहीं थी और यही इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी। डेविड भी उससे काफ़ी सालों बाद ही मिल रहा था। दरअसल डेविड की सिस्टर को ड्रग्स की काफ़ी आदत लग गई थी और इसलिए वह इसकी आदत को छुड़वाने के लिए शहर से दूर अपने इस घर में रहने को भेजा था। इसके बाद वे सभी घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मिया को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाती है और ये सब उस ड्रग्स की वजह से हो रही थी। मिया डेविड को वापस शहर चलने को कहती है क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। डेविड अपने साथ एक डॉग को भी लाया था। उसके डॉग को घर में एक बेसमेंट मिलता है और ये वही बेसमेंट है जहाँ मूवी के स्टार्ट में हमें एक बूढ़ी औरत को ब्लैक मैजिक करते दिखाया गया। डेविड अपने फ्रेंड्स को लेकर उस बेसमेंट के अंदर जाता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे मरी हुई बिल्लियाँ लटकी हुई मिलती है। डेविड के दोस्त एरिक को एक किताब मिलती है जो एक वायर से बंधी थी। ये वही किताब थी जिसे वह बूढ़ी औरत पढ़कर रिचुअल किया करती थी। एरिक इस वायर को काटकर उस पर लिखी गई वर्ड्स को पढ़ता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर इसमें लिखी गई वर्ड्स को पढ़ा गया या लिखा गया तो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और वहां से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक उन वर्ड्स को इग्नोर कर उस किताब को पढ़ने लगता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह होती है कि एरिक जैसे जैसे उन वर्ड्स को पढ़ता जा रहा था कोई इनविजिबल पावर मिया के करीब आ रही थी और लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो मिया के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। ठीक इसी बीच वह एक लेडी घोस्ट को देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मिया वहां से भागकर अपने घर में चली आती है और वो कार की चाबी लेकर बहुत तेजी से निकल जाती है। वो कार को ड्राइव कर ही रही थी कि तभी वह लेडी घोस्ट सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वह ऐसा फील करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह वहां से भागने लगती है। वह घोस्ट जंगलों की ट्री को अपने काबू में कर लेती है और उसकी मदद से उसे पकड़ लेती है। अब मिया वहां से भाग नहीं सकती थी। अब वह घोस्ट उसके सामने होती है। यहाँ पर हम घोस्ट की असली चेहरे को देखते हैं जो काफ़ी डरावना था। इस घोस्ट के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के प्राइवेट पार्ट के अंदर चला जाता है। अब मिया पूरी तरह इस घोस्ट के काबू में हो जाती है। डेविड और ओलिविया उसे ढूंढते हुए इस जंगल में आते हैं। उन्हें मिया एक पेड़ के नीचे शांत बैठी मिलती है। वे लोग उसे लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। यहाँ मिया उनसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसने जंगल में एक औरत को देखा है। वह ये भी कहती है कि वो अनजान औरत अब भी हमारे आसपास ही है। डेविड के दोस्त समझते हैं कि शायद उसे ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी ऐसी हालत है जिसका उसकी माइंड पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो घोस्ट वाकई में उसके पास ही था। फिर उसके बाद देखते हैं कि डेविड अपने घर के कचरे को बाहर बिकने जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि कोई उसके डॉग को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। वह अपने डॉग की मौत से काफ़ी दुखी हो जाता है। इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिया थी। जब डेविड को यह एहसास होता है तो वह मिया पर अपना गुस्सा निकालने के लिए घर के अंदर जाता है। मिया शावर के नीचे खड़ी थी और उसने शावर की पानी को इतना गर्म कर लेती है कि उसका पूरा बदन ही जलने लगता है। इसी दौरान डेविड दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आता है। उसे इस हाल में देख वह फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है।
लेकिन उस वक्त तेज बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी। मिया इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि उस घोस्ट ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर ली थी। डेविड वापस उसे उसी घर में लेकर आ जाता है। उसकी दोस्त ओलिविया मिया को बेहोशी की दवा देकर सुला देती है। डेविड अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। एरिक उसके बातों से हैरान रह जाता है क्योंकि उसने जो भी उस किताब में पढ़ा मिया के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो एक बार फिर से उस किताब को खोलकर देखता है जिसमें लिखा होता है कि पोसेस इंसान सबसे पहले जंगलों में फंसता है, फिर उसके बाद अपने ऊपर गर्म पानी डालता है और इसके अलावा मिया भी वही सब कर रही थी। वो ये बात उन लोगों को बताता है कि शायद मिया को किसी बुरी आत्मा ने पकड़ रखा है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वे सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिया अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथों में एक शॉर्ट गन होती है। डेविड उससे वो गन रख देने को कहता है, जिस पर मिया डेविड पर वो गन चला देती है। खैरियत यह होती है कि वह बुलेट डेविड के बाजुओं को छूकर निकल जाता है। इसके बाद मिया उन सबको डरावनी आवाज़ में कहती है कि तुम सब आज ही मरने वाले हो, और ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाती है। ओलिविया मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथों में पड़े शॉटगन को उठाने जाती है, लेकिन इसी बीच मिया होश में आ जाती है। वह ओलिविया के हाथों को पकड़ लेती है और उस पर खून की उल्टियां करने लगती है। ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी तरह बेसमेंट में फेंक देती है, जिस पर एरिक बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। ओलिविया काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने मिया को बेहोशी का डोज इतनी ज़्यादा मात्रा में देने के बावजूद भी वह होश में आ गई थी। अगर ये डोज किसी आम इंसान को पड़ता तो वह शायद एक दिन के लिए ना उठता। यह सुनकर डेविड ओलिविया को एक और डोज तैयार करने को कहता है। वह वॉशरूम में जाकर डोज तैयार करने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ओलिविया के सामने वाली मिरर में वो घोस्ट दिखाई दे रही थी। ओलिविया की नज़र उस पर पड़ते ही वह मिरर चकनाचूर हो जाता है। अब देखते हैं कि ओलिविया भी धीरे धीरे उस घोस्ट के वश में आ चुकी थी। एरिक आवाज़ लगाते हुए बाथरूम में आता है। वहाँ वह देखता है कि ओलिविया एक कोने में बैठकर शीशे से अपनी फेस को बहुत बुरी तरह से काट रही है। इस खौफनाक मंजर को देखकर एरिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया एक कांच के टुकड़े को उसके सीने में घुसा देती है। फिर इंजेक्शन के नीडल से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक उसके हमलों से बच जाता है और उसे वहीं जान से मार देता है। उसी वक्त डेविड वहां आ जाता है और एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को निकालता है और मलहम पट्टी करने लगता है। एरिक के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था और इसलिए उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तब डेविड अपने दोस्त नेटली को घर से पानी और शुगर लाने के लिए भेजता है। नेटली जब घर में पहुंचती है तो वह देखती है कि बेसमेंट के अंदर से मिया रो रो कर उसे बुला रही थी। नेटली को थोड़ी दया आ जाती है। उसे निकालने के लिए वह बेसमेंट के अंदर जाती है, मगर यहाँ पर उसे मिया की साजिश का पता लग जाता है। वो फौरन वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन मिया उसके पैर को पकड़कर अंदर खींच लेती है और उसकी हाथों पर अपनी दांत को गड़ा देती है। ठीक उसी वक्त डेविड आकर नेटली की जान को बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को कीलों के जरिए अच्छी तरह से बंद कर देता है। दूसरी ओर देखते हैं कि एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है। शायद इसके जलने से उस घोस्ट का अंत हो जाए, मगर वह किताब जल ही नहीं रही थी। अब एरिक फिर से इस किताब को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर पोजेस्ड इंसान किसी 5 लोगों को अपने वश में कर ले तो आसमान से खून की बारिश होने लगेगी और एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। पहला ये कि पोसेस इंसान को जिंदा जलाना, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। दूसरा ये कि उसे जिंदा ही जमीन में दफन कर देना होगा, और तीसरी ये कि उसे टुकड़ों में काट देना। मिया ने नेटली के हाथ को काट चुकी थी और इसलिए वे भी पोसेस्ड हो रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे जलता जा रहा था। नेटली की हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि यह शैतान उन्हीं लोगों को पोसेस्ड कर रहा था जिनके अंदर उनकी कोई निशानी या कोई पार्ट उनके अंदर रह गया हो। ओलिविया के फेस पर उल्टियां होने से वे पोसेस्ड हुई थी, वही नेटली को उसके काटने की वजह से। नेटली को इस बात का पता लग जाता है और इसलिए वो अपने उस हाथ को अलग करने का डिसीजन लेती है। वहाँ पड़े सॉ से अपने इन्फेक्टेड हाथ को काटने लगती है। इसी दौरान देखते हैं कि वो घोस्ट बेसमेंट से झांक रही थी। वह नेटली को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन नेटली उसकी बातों में नहीं आती और अपने हाथ को अलग कर लेती है। उसी वक्त डेविड वहाँ पहुँचता है। वह नेटली को कमरे में ले जाकर मलहम पट्टी करता है। उसके बाद डेविड एरिक से उस शैतान को खत्म करने का कोई उपाय पूछता है। एरिक किताब में लिखी हुई बातों को उसे बता देता है। ठीक उसी वक्त नेटली उनके सामने होती है। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं था कि वो अब पूरी तरह उस घोस्ट के वश में थी। कीलों के जरिए वह एरिक को घायल कर देती है। अब वह एरिक को जान से मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त डेविड एक गन से नेटली को शूट कर देता है। उसके बाद डेविड के मन में एक ख्याल आता है
कि वो इस घर को आग के हवाले कर दे ताकि उस शैतान का खात्मा हो जाए। वह इरिक को बाहर छोड़कर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगता है। इसी बीच मिया एक सॉन्ग गाने लगती है जिसे उसकी माँ डेविड को बचपन में सुनाया करती थी। डेविड उस सॉन्ग को सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सिस्टर की जान को बचाकर रहेगा। इसी दौरान आसमानी बिजली से घर के बाहर एक पेड़ में आग लग जाती है। उसे देखकर डेविड के मन में एक ख्याल आता है कि वो अपनी बहन को जिंदा ही जमीन में दफन करेगा ताकि वो शैतान उसके शरीर से निकल जाए। फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वो जिंदा कर देगा। इसके बाद वो सारे इक्विपमेंट इकट्ठा करता है और बाहर एक गड्ढा खोद लेता है। अब मिया को लाने के लिए उस बेसमेंट के अंदर जाता है। मिया बावले की तरह डेविड को इधर उधर फेंकने लगती है और लास्ट में उसे पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है कि तभी इरिक आकर मिया पर अटैक कर डेविड को बचा लेता है और इसके बाद वो भी अपना दम तोड़ देता है। अब डेविड मिया को ले जाकर बनाए हुए कब्र के अंदर रखता है। यहाँ पर मिया डेविड को इमोशनल करने की बहुत कोशिश करती है मगर डेविड उसकी एक भी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर मिट्टी डालने लगता है। वह उसे पूरी तरह से ढक देता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस उसी गड्ढे को खोदकर उसे बाहर निकालता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। डेविड को लगता है कि शायद वह अब मर चुकी है। वो एक बार फिर से कोशिश करता है। इस बार उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है और खड़ी हो उठती है। मिया अपने भाई डेविड को शुक्रिया अदा करती है। उसे लग रहा होता है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि इरिक भी उस शैतान के वश में हो चुका था। वह बाहर आकर डेविड के गर्दन पर एक कील मार देता है जिससे उसे काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। वह समझ चुका था कि वह शैतान उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसलिए वह इरिक को किसी तरह घर के अंदर ले जाकर पूरे घर को आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रह सके। डेविड और इरिक दोनों उस आग में जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद वो शैतान अब मर गया, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 बॉडी को पोसेस कर चुका था। जैसा कि उस किताब में लिखा था कि अगर वो शैतान 5 लोगों को अपने वश में कर लेने के बाद आसमान से खून की बारिश होने लगेगी, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। आसमान से खून की बारिश होने लगती है। मिया जहाँ खड़ी थी वहाँ से एक शैतान निकलकर उसकी हाथों को पकड़ लेता है। मिया किसी तरह अपनी हाथ को छुड़ाकर कार की तरफ भागती है मगर वह कार स्टार्ट नहीं होती। उससे बचने के लिए वह एक टनल में घुस जाती है। वह टनल उसे सीधा घर के एक कमरे में पहुंचा देता है। वहां पर उसे एक 100 मशीन मिलती है। वह उसमें फ्यूल डालकर स्टार्ट कर लेती है और उस शैतान के 2 टुकड़े कर डालती है जिससे वह मारा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।